आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पर। तो फर्स्ट लिमिटेशन, द मेथड डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। आपने जब फॉर्मूला ड्राइव किया होगा तो वहाँ के आता है, तो उस के की वैल्यू क्या होगी, इससे ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती है। सेकेंड लिमिटेशन, इट फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। आपने जब फॉर्मूला ड्राइव किया होगा तो वो MLT की फॉर्म में हम इक्वेट करते हैं। MLT के अलावा और कोई अदर टर्म्स होगी तो हम नहीं यूज़ कर सकते डायमेंशन एनालिसिस को, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। थर्ड है, जैसे एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो बीच में प्लस आ रहा है, तो हम कहते हैं कि जहाँ प्लस और माइनस आएगा तो वहाँ हमें नेचर से मतलब है। जैसे लेंथ प्लस लेंथ लेंथ है, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ ही होगा, यानी कि लेंथ में से लेंथ माइनस करने में लेंथ ही आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, जबकि प्लस और माइनस का अगर देखा जाए तो फंडा डिफरेंट होता है। तो ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो क्लैरिटी दे वो हमें डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती है। उसके बाद इट फेल्ड टू डेराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेंजेंट, जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, लॉगरिथम, लॉग वाले जितने भी सम होते हैं, एक्सपोनेंशियल ई की पावर वाले जितने सम होते हैं। तो इस तरह के कोई भी जो फंक्शंस हैं उसकी डायमेंशन एनालिसिस में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन बनेगी। उसके बाद समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स on which the physical quantity depends. The method becomes more complicated when dimensional constant like gh etc are involved. कई बार फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है जिसको फिर डिटरमाइन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें डायमेंशनलेस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी डिटर्मिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस तरीके से कोई ईजीएस्ट मेथड भी डायमेंशन एनालिसिस में नहीं गिवन है ताकि हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी ध्यान से देखना। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कल नहीं मतलब मंडे को इसके रूल्स देखेंगे और कैसे आपको किसी टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर पाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन मेजर्ड क्वांटिटी which are non-reliable or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमने कोई वैल्यू डिटरमाइन की, ठीक है, जैसे कि सपोज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड आपने निकाला 1.62 सेकेंड, है ना। तो ये एक मेजरमेंट में वैल्यू आपके पास आई है, ठीक है। दिस डिजिट इज 1 and 6 आर रिलायबल। तो यहाँ पर 1 और 6 जो है रिलायबल हैं, यानी कि ये हमें वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये तो लगाना कंपलसरी है ही। एंड सर्टेन, और ये रिलायबल और सर्टेन है, यानी कि लगाने जरूरी हैं। वाइल द डिजिट 2 इज अनसर्टेन, यानी 2 लगाओ या ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे अनसर्टेन, ठीक है ना। सो द टाइम पीरियड हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यानी कि 1.62 जो है यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर को शो कर रहा है, यानी कि हमने इसको डेसिमल प्लेसेस से जितना निकालेंगे उतनी उसकी जो यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू है वो आपकी बढ़ती रहेगी। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर मान लो किसी मेजरमेंट में आप वैल्यूज़ निकालते हैं 1.623, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है, तो 1.623 इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू 1.62, है ना। अगर इस तरह से 1.6239 अगर आपने निकाला तो 1.6329 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा एज कम्पेयर टू 1.632, है ना। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा आप डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूरेसी है टर्म की यानी मेजरमेंट की वो बढ़ती चली जाती है। तो मोर इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर इज़ द एक्यूरेसी, हायर इज़ द एक्यूरेसी। तो ये लाइन लिखिए, द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट, द हायर इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, है ना। तो इस तरह के एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड 273.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखा जाए बच्चे, तो 273 ये तो कंपल्सरी है ना लगाना, तो 273 जो आपने ले रखा है ये सारे के सारे रिलायबल एंड सर्टेन हैं, और 6 लगाओ या ना लगाओ, तो इसके कंपैरिजन में 273 कंपेरिजन 6 लगाओ ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगा रखा है तो 6 हम अनसर्टेन मानेंगे, है ना।
जिसकी ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस ना हो। तो ये सारे हमने सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।